नाज़रीन अहले वतन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज ईद के इस खुसूसी मौके पर हमने एक ऐसी मेहमान शख्सियत को अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है कि सुर से मोहब्बत करने वाले, उर्दू ज़ुबान से मोहब्बत करने वाले न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ बसते हैं वो इनसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। न सिर्फ इनसे मोहब्बत करते हैं बल्कि इनके बड़ों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली रफ़ाकत अली खान साहब। वेलकम टू द शो रफ़ाकत भाई। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। और रफ़ाकत साहब का सुनते ही एक ऐसी शख्सियत जिससे ज़बरदस्त के व्यूअर्स जो हैं वो बखूबी आशना है, उन्होंने ख़ास तौर पे हमें फ़ोन किया खुद से उन्होंने प्रोग्राम में शरीक होने की ख्वाहिश का इजहार किया। अदरवाइज इनसे टाइम लेना एक मुश्किल काम होता है। रकीबो लाल साहिबा, वेलकम टू द शो। हमें तो वक्त देती नहीं आप, उनका नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी चली आई। आपको तो वक्त देना चाहती हूँ, आप वक्त ले ही नहीं। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और रफ़ाकत साहब आपको भी बहुत ईद मुबारक। बड़ी मेहरबानी। और आपको तो बहुत बहुत ईद मुबारक। साहब मैं बनता तो ये था कि मैं आपको ईद मिल के मुबारकबाद कहती, लेकिन कैमरे चल रहे हैं। मिल तो लिया हम। ये मिलना क्या मिलना, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। ये रकीबो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ है कि हेडलाइन ना चलन। देखिए बात सुने, जब लोग मिलते हैं तो हेडलाइनें तो चलती है। देखिए शाह साहब, हम कितने बदनसीबों हैं कि ये सिर्फ आपके बारे में बातें। रफ़ाकत साहब से बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है। वो एक चाका भी तो होता है, बहुत बड़े फनकार है, तो घराना ही बहुत बड़ा है। मेरा भी तारुफ करा दो, मैं किहड़े इत्थे कली करन आया हां। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਈਦ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। यहाँ पे मुझे लग रहा है नाडू खान साहब की बेइज्जती शुरू हो गई है और मुझे इतना मजा आना। अच्छा रफ़ाकत, आपके साथ बहुत हमारी पुरानी जी याद अल्लाह है, मगर जिसे कहते हैं ना प्रोफाइल इंटरव्यू कभी आपका नहीं हमने किया। जी जी चूंकि होता है कि इधर उधर की बात करके और हमेशा जी जी। महफिल बर्खास्त हो जाती है। आज मैं जानना चाहूंगा कि अपने बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं। बस ये घर में आपको पता है सबका बचपन एक तरह की होता है। वैसे रफ़ाकत साहब बचपन तो थोड़ा डिफरेंट सा होता है, एक जैसा तो नहीं होता। आपका क्या ख्याल है शायद, हंस क्यों रहे हैं? हर बंदे का बचपन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। बड़ी जू मैनी बातें कर रही हैं आजकल। नहीं ऐसी बात नहीं, बचपन की बात हो रही है। हर बंदे का बचपन और तरीके से, अब हमारा बचपन और था। आपका कैसे मुख्तलिफ था? हम, आपको पता है मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी सीट के ऊपर आज मैं बैठ जाऊंगी। तो घर एडे ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਂਕਣ ਹੈ? सही बात है, मैं दीवार पे बैठ के इसको रोड़े मारती, हर आए गए तो पहुंचा फाड़ लेता। अच्छा रफ़ाकत भाई, आप अपने बचपन के बारे में बताएं। जी बस एक नॉर्मल बचपन था। कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी ना बचपन। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ। आप कहें तो माना भी जा सकता है, क्योंकि आपका मुंह इस वक्त धुएंधार हो। सारे मिलके हम रियाज किया करते थे। उस्ताद सलामत अली खान साहब करवाया अरे करते थे। वाह वाह। बचपन में ही सारी चीज़ें पता लग गई रागों के बारे में। उस जमाने में कितनी देर रियाज करते थे आप लोग? अच्छा, रियाज एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती। ठीक है, 24 घंटे का 24 आवर्स होता है। लेकिन आप बाकायदा बैठ के जैसे जब भी उस्ताद सलामत अली खान को टाइम मिलता था, वाले साहब को तो बिठा लेते थे वो। कोई वाकया इस दौरान कभी डांटा हो, कुछ सिखाया हो? कोई अजी ऐसा एक वाकया मुझे गुस्सा याद आ है। गया जी हो? जी, मैं पहली दफ़ा क्लासिकल गाया था उस्ताद सलामत अली खान साहब के सामने। उन्होंने एक 100 रुपया दिया था, ये बचपन की बात। हाँ। वो 100 रुपया जो था वो कभी भी नहीं भूलता। और वो साथ ये भी कहा था, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा और अपने काम में तरक्की करोगे। वाह वाह। आप बचपन में कितना रियाज करती थी? रियाज का हमारे यहाँ आना जाना था। मेरे मामू का बेटा था रियाज, बड़ा अच्छा गायक था। बस वो आवाज़ लगाता था, मैं खींची चली आती थी। ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਵੀ ਸਰਗੋਦੇ ਤੁਸੀਂ। बेटा मैं रियाज कराया, मेरा जिक्र कर नाडू खान साहब का। दस बेटा ये तो खैर बकवास कर रहा है। रफ़ाकत साहब को आप सुनती हैं? और इनको कौन नहीं सुनता। कौन सा इनका, जिसे उर्फ़े आम में कहते हैं, आइटम, या कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है? मैं कहती हूँ हर आइटम, बस इनके गले से आवाज़ निकलती है, बंदा सुन हो जाता है। वाह। क्या अल्लाह ने इनको मैं आवाज़ खुद दी बहुत है। बड़ा फ़ैन हूँ नसीबो जी का। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट क्या है बात। और बड़ी बरजस्ता हाँ। गाने वाली Natural है है ना? और अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी और सेहत दे। लेकिन दुखी दुखी बड़ी लग रही है, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप इस साइड पे बैठे होते आप भी तो क्या जी, जैसे आपने पूछा, रफ़ाकत साहब की तो गानों की एक फहरिस्त है, बेशक।
लेकिन मुझे इनका वो चांद से चेहरे हाँ। असद का अल्लाह तो उतारा कीजिए। वो उतारा कीजिए, वो उतारा कीजिए वाला आप सुनाए, उतारा ये कीजिए बड़ा डेंजरस लफ्ज चांद से चेहरे का सदका। पूरा लफ्ज बोले। हाँ जी पूरा, हाँ जी। पूरा उतारा कीजिए। मुझे घबराहट हो रही है। रफाकत भाई ये ताज़ी कर लेते हैं फिर थोड़ा सा। मेरा तो खुद जी चाह रहा था मैं रफाकत साहब से कहूँ कि चांद से चेहरे का, इनके लिए मैं पेश करूंगा क्योंकि इस वक्त चांद सा चेहरा, चांद पूरा निकला हुआ है। वाह, पूरा चांद निकला और बंदा चुप करके बैठ गया। तो ये मैं डेडिकेट करूंगा जी बताइए किसे डेडिकेट करेंगे? नसीबो जी को। मैं वाह वाह मेरी फेवरेट आर्टिस्ट है, वाह। ये सच है। सुर की अगर कोई गलती हो तो माफ कर दीजिएगा, इतने बड़े लोग हैं। के मन सदान संग के बदी आगे रैन कहा बस आए। दो मदमों का इस्तेमाल है। बलमा रैन कहा बस आए के मन सदान संग के बदी आगे रैन कहा बस रैन कहा बस आए हम तो ये जान हथेली। ये फर्क है लाइट का और क्लासिकल का कि वो एकदम से ब्राइट हो गया है थोड़ा डार्क होने के बाद। वाह वाह। हम तो ये जा, इसको मैं अगर क्लासिकल नाम में, हम तो ये जा, इसको मैं थोड़ा चेंज करना वाह वाह। रे हम तो क्लासिकल हो गया। अगर जान निकलती तो इसी से है ना। हाँ जहाँ तो इसी लिखी। आप दोनों सेलिब्रिटीज से ये सवाल है। रेंज में बांदर है। वैसे नाडू खा की ये बहुत बड़ी क्वालिटी, मिसाल बिल्कुल एन मुताबिक देता है। अच्छा रफाकत भाई, मोहब्बत हुई आपको? उफ, मैं समझता हूँ कि जिसने मोहब्बत नहीं की उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। रफाकत अली खान साहब को पहली मोहब्बत कब हुई? बस जब सुर समझ आ गया। और आपको पता है इनको सुर जल्दी समझ आता। अच्छा आज दोनों आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। मैंने दो में नहीं अच्छा लगने कख नहीं देन डे। आप अपनी जगह अच्छे हैं, रफाकत साहब अपनी जगह अच्छे हैं। रफाकत साहब कहते हैं अगर आपको रफाकत साहब ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे तो बुरा नहीं लगेगा। नाडू खां, मैंने कहा था ना जब जेलस होते इनके होंठ कप कपाना शुरू हो जाते। अच्छे तो आप ही लगते हैं, वो जरा करीब है इसलिए ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अच्छा दोवां च किसे एक नु भरा क्या दे। नाडू खां मेरा भाई। अच्छा पहली मोहब्बत का जिक्र हो रहा था। मैं कहता हूँ कोई इंतहा नहीं मोहब्बतों की। नहीं वो तो होगी पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत जब सुर से प्यार हुआ, सुर समझ आ गया। नहीं सुर से तो प्यार हुआ। भाजी किसी कुड़ी का भी ना लवो, सरंगी नाल प्यार हो गया। उस सुर से और सारंगी नहीं के इसमें अलावा सारी बातें आ जाती है। ये बहुत बड़ा फलसफा है। क्या बात। आप जब किसी चीज को समझना शुरू करते हैं तब वहां से आपका सफर शुरू हो जाता है। वाह, उस सफर का पहला पड़ाव क्या था? दिलीप साहब एक बड़ी बात अच्छी करते दिलीप हैं। साहब की तो अपनी मोहब्बतें थी। सायरा नहीं, बानो उनकी से एक- थी, मधुबाला से थी, उनकी मैं एक- और भी बहुत उनका कुछ एक था। उनका मैं आपसे कॉल जानना चाह रहा हूं दिलीप साहब आपकी- का एक कॉल है कि आदमी आदमी को होर होस्ट ने जेड़े काबू आ जाते हैं इन्हां ने नहीं आना। सही कह रहे हैं आप कि आदमी दूसरी मोहब्बत उस वक्त करता है जब उसकी पहली मोहब्बत खत्म हो जाती है। वाह। तो आदमी बस करता चला जाता हम है। भी दूसरी मोहब्बत का तो जानना ही नहीं चाह रहे, पहली मोहब्बत का ही जानना चाह रहे हैं। ये लेकिन कुछ लोग दूसरी मोहब्बत उस वक्त करते हैं जब पहली मोहब्बत से पकड़े जाए।